तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन टियान होता है वो अपने दोनों हाथों में पत्थर को पकड़ने के बाद उनसे जुआन शाह को मारने वाला होता है। जो देखने के बाद जुआन शाह अपने मन में सोचता है कि क्या सच में आज मैं यहाँ पर इस तरह से मरने वाला हूँ। और जुआन शाह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन टियान होता है वो उन दोनों पत्थरों को इतनी ज़ोर से मारता है कि उन दोनों पत्थरों के ही वहाँ पर चूरे हो जाते हैं। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन जो जुआन शाह होता है वो उस जगह पर नहीं होता। जिसे देखने के बाद जो लिन टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अच्छे से देखा था कि वो मेरे अटैक के बीच में था, तो फिर आखिर वो एकदम से यहाँ पर कहाँ पर चला गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें जुआन शाह के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए उससे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने अटैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे इस अटैक से मारा जाऊंगा, लेकिन अपनी आंखों को खोलो और देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जुआन शाह जो होता है वो हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन टियान होता है वो भी जुआन शाह की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मैंने तुम्हारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लगता है कि यहाँ पर तुम केवल इकलौते एक्सपर्ट नहीं हो, तुम्हारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के अंदर और भी यहाँ पर एक्सपर्ट भरे हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि जुआन शाह को एल्डर गू चैंग ने ही वहाँ पर अपनी पावर की मदद से बचाया था। और अब एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो जुआन शाह को नीचे ज़मीन पर उतार देते हैं। और एल्डर गू चैंग को देखने के बाद अब यूनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले तो मुझे लगा था कि जो यहाँ पर जुआन शाह है वो इनफ नहीं होने वाला और वो यहाँ पर इस फाइट को हार जाएगा, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर एक और पर्सन जो है वो आ चुका है, जो कि यहाँ पर जो जुआन सा है उसे भी देखने में पावरफुल लग रहा है। आखिर ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कौन है और कौन इसका यहाँ पर मास्टर है, क्योंकि इस सेक्ट के अंदर तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट जो है वो भरे हुए हैं। लेकिन आज से पहले मैंने क्यों इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि अगर याओ एम्पायर के अंदर इतना पावरफुल सेक्ट है तो उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो डीमन जुआन शाह की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस से जो पैराट रीच है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं और उन्होंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ भी की, लेकिन अब इस बंदे को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम यहाँ पर आराम करो। जो सुनने के बाद जुआन शाह जो होता है वो हंसते हुए उसे यस बोल देता है और अब वो उसे जो लिंटियान होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर खुद को मरकिस लिंटियान बता रहा था और ये कह रहा था कि ये हमारे पैराट्रीच को यहाँ पर मारना चाहता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसे यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि इसे इसकी औकात जो है वो पता लग सके। जो सुनते के साथ ही एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे इडियट की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे पैराट्रीच के बारे में इस तरह की बात बोलने की। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनकी स्वॉर्ड से काफ़ी सारी एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है। और उस एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि लिंटियान के वहाँ पर जितने भी साथी और घोड़े होते हैं वे सभी के सभी हवा में फ्लाई करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिंटियान होता है वो बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा होता है। और अब इस हरकत के कारण लिंटियान को भी गू चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंटियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी शोर से कोई इशारा करते हैं और उनके उस इशारा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी वे सैनिक हवा में उड़ रहे होते हैं वे सभी के सभी एक साथ में आकर जो एल्डर गू चैंग की स्वॉर्ड होती है उसके साथ में मर्ज हो जाते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग की जो स्वॉर्ड होती है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अब बिना टाइम को बर्बाद किए एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो सीधे उसे लिंटियान के ऊपर शूट कर देते हैं। जो अटैक हो जो होता है वो सीधे अब जो लिंटियान होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जाकर लिंटियान से टकराता है, लेकिन लिंटियान जो होता है वो उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो भी ज़मीन पर आ जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है वो उस अटैक को छोड़कर सीधे एल्डर गू चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जो एल्डर गू चैंग होता है वो बिजली की रफ्तार से एकदम से जो लिंटियान होता है उसके पीछे आ जाते हैं और उसके पीछे आते के साथ ही जो ह्यूमन स्वॉर्ड्स फ्लाइंग इमोर्टल होती है उस अटैक को करते हैं।
और उनके इस अटैक के कारण अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ज़मीन का हिस्सा जो होता है वो हवा में फ्लाई करने लगता है, और उसी के साथ में जो लिंटियान है और जो जुआन शाह होता है वो भी हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जुआन शाह होता है उसका ध्यान यूनफी के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जुआन शाह जो होता है उसे अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है, और उसे अपनी एनर्जी से पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन को इन लोगों ने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये इनका एनिमी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे इसे कुछ कहना चाहिए, हो सकता है कि ये हमारे काम आ जाए। और जुआन शाह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो उस पत्थर के उस बड़े से हिस्से को जो सीधे लिंटियान होता है उसके ऊपर शूट कर देते हैं। और अब जैसे ही वो पत्थर का हिस्सा जो होता है वो जाकर लिंटियान से टकराता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका हम उस पत्थर के भी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो हो जाते हैं। और अब इस अटैक के बाद हम लिंटियान को देखते हैं, जिस बेचारे की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, और अब वो सही से अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। लेकिन तभी जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो वहाँ पर अपने एक और अटैक को तैयार करने लगते हैं, जिसका नाम की फ्लाइंग इमोर्टल फ्रॉम हेवन हेवनली स्वॉर्ड होता है। और उस अटैक को बनाते के साथ ही जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखते के साथ ही अब जो लिंटियान होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। लेकिन अब जो एल्डर गू चैंग होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वो अपने अटैक को सीधे उसकी तरफ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एल्डर गू चैंग का अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो जुआन शाह होता है उससे टकराता है। और उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ में जो लिंटियान होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, और वो ज़ोर ज़ोर से उस अटैक के कारण चिल्लाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।